स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत वायु प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ा रिसर्च सामने आया है। जी हां, आपको बताएंगे इस बारे में कि देश में इस प्रकोप से कितने लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा क्या आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही दोस्तों पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इस दिन तक कर सकते हैं ये काम, तो कौन सा काम है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिनों में करा ले अपडेट, नहीं तो 1 जनवरी से कटेंगे 5,000 रुपए का चालान। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियों में जुटा बीएमसी, 7 जनवरी से पहले हजारों कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी। साथ ही दोस्तों इस राज्य के किसानों को लौटाना होगा पीएम स्वनिधि स्कीम का 2.31 करोड़ रुपए, जानिए क्या है इसके पीछे वजह। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से 24 घंटे बिजली को लेकर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। जी हां, तो वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको बताएंगे। जी हां, अब महीने के हर सप्ताह में होगी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, वायु प्रदूषण की वजह से देश की जीडीपी को हुआ 1.4% का नुकसान, 17 लाख लोगों ने गंवाई जान। जी दोस्तों देश में साल 2019 में 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई। ये देश में हुई कुल मौतों का 18% है। वायु प्रदूषण से खराब हुई सेहत की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में जो कमी आई, उससे देश की जीडीपी को 1.4% यानी 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित मंगलवार को स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव का वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर असर शीर्षक में एक पेपर में यह प्रकाशित हुआ है, जिसके बारे में इन सभी आंकड़ों की जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पिछले 12 महीने में 12 लाख से ज्यादा करदाताओं ने भरा आयकर रिटर्न, आधे से ज्यादा ने भरे सहज फॉर्म। जी दोस्तों महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में उछाल आया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि 21 दिसंबर तक कुल 3.75 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न भरा है, जो पिछले साल से 12 लाख ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में हड़कंप बचाने वाले कोविड-19 का नया रूप भारत में पहले से ही हो सकता है, मौजूद एक्सपर्ट्स का दावा। जी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में शुरू होने वाला कोविड-19 का नया रूप ने ब्रिटेन में दहशत पैदा कर दी है। इसी कड़ी में भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले विमानों को रद्द कर दिया है, लेकिन अब विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसा संभव है कि कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन पहले से ही भारत में पहुंच गया हो। मंगलवार को विशेषज्ञों ने यह जानकारी देते हुए इस नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाने और आगे इसका प्रसार रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग आधारित निगरानी करने पर जोर दिया। डेस 01 लंदन में 60% मामलों का कारण था। वहीं अभी तक के शोध के मुताबिक यह पिछले कोरोना वायरस की तुलना में 70% तेजी से फैलता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी दोस्तों सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के वास्ते 1 अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़ से बचा जा सके। सिंह ने कहा कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिनों में करा ले अपडेट, वरना 1 जनवरी से कटेंगे 5,000 रुपए के चालान। जी दोस्तों यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया है तो आपको इसके नवीनीकरण के लिए जल्दी आवेदन करना होगा, क्योंकि कोरोना के चलते परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। कोविड-19 महामारी और इसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगाई गई लॉकडाउन के कारण ऐसे मोटर चालकों को चालान में छूट दी गई थी जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मार्च 2020 के बाद से एक्सपायर हो रहे थे।
इनके साथ ही ड्राइविंग करते पाए गए तो वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों ने कहा है कि यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बार फिर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो 9 महीने तक की दी गई छूट 1 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है। संशोधित मोटर वाहन एमवी अधिनियम के अनुसार वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगता है। वहीं डीएल के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक परिवहन.gov.in पर जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, सप्ताह के आखिरी 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा ले जरूरी काम। जी हां, साल 2020 के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बैंकों से जुड़े कामकाज भी पूरे करने का समय है। आपको बता दें कि इस हफ्ते भी 3 बैंक बंद रहेंगे, इसीलिए अगर कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य अटका पड़ा है तो जल्दी उसे पूरा करवा ले, अन्यथा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंक 3 दिनों के लिए लगातार बंद रहेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में दिसंबर के बाकी बचे 9 दिनों में से 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहता है। इस बार 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। 25 दिसंबर को यानी इस बार शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। और इस तरह लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियों में जुटा बीएमसी। 7 जनवरी से पहले हजारों कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है। ट्रेनिंग और इंफ्रा के विकास पर सरकारें फोकस कर रही है। इसी कड़ी में मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 जनवरी 2021 तक अपने स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। बीएमसी के 8 अस्पतालों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 80,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। बीएमसी की कोशिश 7 जनवरी से पहले अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब महीने के हर सप्ताह में बढ़ेगा एलपीजी सिलेंडर का दाम, जानिए क्या है पूरा मसला। जी हां, तेल कंपनियां अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करेगी। समीक्षा में सिलेंडर की कीमत घटाने या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक तेल कंपनियां इसकी तैयारियों में जुटी है। साथ ही वितरक के प्रबंधक भी अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत माह में एक बार तय होती थी। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो यह प्रावधान कंपनी को हो रहे घाटे को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। वैसे पिछले माह तक गैस की कीमत कम होती थी तो पूरे 1 माह तक कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही उस पर काबू पाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 24 घंटे बिजली को लेकर सरकार का नया नियम, अब उपभोक्ताओं को मिलेगा यह अधिकार। जी हां, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरक कंपनियां विद्युत नियम के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं करवाएगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नियमों के बारे में रिपोर्ट्स को जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरक कंपनियों की सेवाएं देनी होगी और वे इसका पालन नहीं करती है तो जुर्माना देना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई दे रहा है सस्ते घर और प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे खरीद सकते हैं आप। जी दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक लोन न चुकाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है। अगर सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। प्रॉपर्टी नीलामी की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है। इस ऑनलाइन नीलामी में घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस स्पेस और इंडस्ट्रियल हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो लोन नहीं चुका पाए हैं और बैंक अपनी फंसी हुई रकम वापस निकाल रहा है। ऐसे में बैंक ई नीलामी के जरिए ऐसी संपत्तियां बेच रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य के किसानों को लौटाना होगा 2.31 करोड़ रुपए, जानिए क्या है वजह। जी दोस्तों, देश के करोड़ों किसान 1 दिसंबर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उधर महाराष्ट्र में पालघर जिला प्रशासन ने उन किसानों से कुल 2.31 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है जिन्होंने अयोग्य होते हुए गलती से प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लिया था। एक अधिकारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।